दोस्तों इस वीडियो में हम एक सर्कुलर को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सर्कुलर है ये अप्लाई होगा 17, 18 और 18, 19 की रिटर्न स्क्रूटनी पर। ठीक है, तो 17, 18 और 18, 19 के लिए इस सर्कुलर को इशू किया गया है। इस सर्कुलर के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो आपकी रिटर्न है उनमें अगर इस तरह के कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो उन मिस्टेक्स पर किस तरीके से फील्ड ऑफिसर्स को काम करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि GSTR 1 में द टैक्सपेयर अंडर स्क्रूटनी हैज़ मिस्टेक से आपने B2C मिस्टेकली रिपोर्टेड B2B आउटवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन इन टेबल 7 एज B2C ट्रांजैक्शन। तो B2B को आपने गलती से B2C दिखा दिया टेबल 7 में GSTR 1 में अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम देयर रिसिपिएंट। और जब रिसिपिएंट ने ये चीज़ हाईलाइट की तो टैक्सपेयर ने हैज़ रिपोर्टेड सच B2C को उसने दोबारा से B2B दिखा दिया इन लेटर पीरियड, यानी कि बाद में जब उसने GSTR 1 में उसे करेक्ट किया। हाउएवर जब उसने उस मिस्टेक को तो करेक्ट कर लिया, दे हैव नॉट रिड्यूस्ड B2C सप्लाई। तो ठीक है, B2B में दिखा दिया लेकिन B2C से उसे लेस नहीं किया। दिस मिस्टेक लीड टू एक्सेस लायबिलिटी आ गई उसकी GSTR 1 में एज़ कम्पेयर टू GSTR 3 में। इस इशू का क्या किया जाए, तो इस इशू के लिए उन्हें गाइडलाइंस इशू की गई है कि प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल्स मंगवा सकता है फ्रॉम द टैक्स पेयर से एंड रिकनसाइल कर सकता है उसे विद कैटेगरी वाइज जो कि आउटवर्ड सप्लाई उसने GSTR 1 में दिखाई है। आइडेंटिफाई करे ट्रांजैक्शंस जो कि उसने B2B में दिखाई है एंड B2C में दिखाई है, और फिगर आउट करे विच हैव बीन, जिस ट्रांजैक्शन को उसने B2B फ्रॉम इट्स B2C यानी कि B2C से B2B में जो करेक्ट किया था उसको देखे एंड टेक ऑन रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ GSTR 1 जिसमें कि ये करेक्शन की गई है। तो इस तरह की जो क्लैरिफिकेशंस है वो ऑफिसर्स को भेजी गई हैं कि किस तरह से वो इन चीज़ों को अब आइडेंटिफाई करेंगे। सम टैक्स पेयर वाइल फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जब वो दिखाते हैं तो कुछ जो है टाइपिंग एरर हो जाती है इन टेबल 4, 5, 6, 7 और 11 में। उससे क्या है कि फिगर्स रिपोर्टेड आर इन एक्चुअल ऑफ सप्लाई। तो जब टाइपिंग एरर होती है तो कई बार फिगर जो है वो कुछ एक्सेस दिखा देते हैं। तो इस से क्या होता है कि GSTR 1 में एक्सेस लायबिलिटी आ रही होती है और GSTR 3B में कम। तो इस तरह के इशू के लिए भी उन्होंने यही बोला है कि ट्रांजैक्शन वाइल डिटेल्स मंगाएं आउटवर्ड सप्लाई की टैक्स पेयर से एंड उसे रिकनसाइल करें कैटेगरी वाइज जो GSTR 1 में रिपोर्टिंग की गई है। आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ डिफरेंस जो भी आ रहा है B2B में एंड B2C में या एक्सपोर्ट्स में या फिर कोई एडवांस में कोई एडवांसेस से जुड़ी कोई एडजस्टमेंट्स की गई हैं। इन केस B2B ट्रांजैक्शन टेक अंडरटेकिंग ऑफ द रिसिपिएंट से अंडरटेकिंग ले दैट ही हैड नॉट अवेल्ड कि उसने वो एक्सेस ITC ना लिया हो, क्योंकि सप्लायर ने तो एक्सेस जो है टाइपिंग एरर की वजह से एक्सेस दिखा दिया है। तो ये चीज़ें भी चेक करें। एक्सपोर्ट के केस में वेरीफाइड विद द टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट्स से उसे वेरीफाई करें रिफंड देने से पहले। अब ITC क्लेम के लिए क्या बोला गया है, ITC में भी इस तरह की परेशानियां आती है कि सप्लायर ने B2B सप्लाई दिखा दी है B2C सप्लाई इन GSTR 1 एंड दे कुड नॉट अमेंड इट टिल एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट जा चुकी है तो उसका अमेंडमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। सो दीज ट्रांजैक्शन जो है वो 2 वे में नहीं आ रही है रिसिपिएंट के, या फिर फ्यू सप्लाई जो है रिपोर्टेड B2B अगेंस्ट GST एंड ऑफ सम अदर सप्लायर के नाम पे आपने दिखा दिया है, था किसी और का लेकिन आपने किसी दूसरे GSTN नंबर पे दिखा दिया अपनी GSTR 1 में। सप्लाई हैज़ मिस्ड रिपोर्टिंग, कुछ रिपोर्ट करने से ही मिस हो गई है। एंड द लास्ट वन, सप्लायर हैज़ रिपोर्टेड B2B ट्रांजेक्शन टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन टेबल B 4B ऑफ GSTR 1 इंस्टेड ऑफ 4A की जगह 4B में दिखा रही है। तो इस तरह की भी मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना है, द प्रॉपर ऑफिसर इन केस वेयर डिफरेंस इन ITC क्लेम में आ रहा है एज पर सप्लाई इज़, अगर 2.5 लाख और ज़्यादा है तो आस्क द क्लेमेंट को कहे कि वो CA से सर्टिफिकेट ऑब्टेन करे ऑफ द सैड सप्लायर एंड सर्टिफाइंग द आउटपुट ट्रांजेक्शन एंड टैक्स जो है पे किया गया है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16। एंड इन केस इफ द ITC क्लेम इज बिलो 2.5 lakh, ask the claimant to obtain ledger confirmation lay of the concerned supplier along with his certification.
डिफरेंस ऑफ आईटीसी क्लेम में बी अलाउड ऑन बेसिस ऑफ द अबव, और अबव जो है सर्टिफिकेशन के बेसिस पर ही आईटीसी अलाउ करे। जो प्रोवाइजो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का जो इंसर्ट किया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिसिपिएंट आर रेफरिंग टू स्ट्रिक्ट interpretation and contending that prerequisite is applicable to recipient who have claimed ITC after the specified date, जिन्होंने क्लेम किया है आफ्टर ड्यू डेट ऑफ सितंबर 18 की जो 3B की रिटर्न है तब तक ही आप क्लेम कर सकते हैं, टिल ड्यू डेट ऑफ मार्च 19 रिटर्न तक ही अलाउ किया गया था आपको एक फॉर स्पेसिफिक ईयर 17-18 के लिए। तो प्री कंडीशन दैट GSTR1 शुड हैव बीन फाइल्ड बाय सप्लायर टिल द ड्यू डेट ऑफ GSTR1 ऑफ मार्च 2019 कि GSTR1 अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल करी है तभी आप ITC क्लेम कर पाएंगे 17-18 का, इज़ ओनली एप्लीकेबल टू टैक्स पेयर हु हैव क्लेम्ड ITC ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड। तो जिन्होंने इस एक्सटेंडेड पीरियड तक ही फाइलिंग की है उसे ही ITC मिले। उसके बाद B2B ट्रांजैक्शन जो है आपकी GSTR1 में उसे मिस्टेक से रिपोर्ट कर दिया है आपने एज ट्रांजैक्शन लायबल टू RCM, तो इन केसेस में भी क्या होगा, रिपोर्ट कर दी है इन टेबल 4B इंस्टेड ऑफ 4A, तो इससे क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। तो वो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो फॉरवर्ड चार्ज है रिवर्स चार्ज है आर बीइंग ऑटो पॉपुलेटेड इन द सेम टेबल ऑफ 2A में आती है विद फ्लैगिंग एट वेदर इट अट्रैक्ट्स रिवर्स चार्ज और नॉट। तो 2A में तो आ जाता है लेकिन वहाँ पे फ्लैगिंग होती है। तो प्रॉपर ऑफिसर अपॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम टैक्स पेयर अंडर स्क्रूटनी वेरीफाई कर सकता है कि सप्लायर ने उस पर टैक्स पे किया है, और सच ट्रांजैक्शन विच हैव बीन रोंगली रिपोर्टेड हुई है तो वहाँ पे चेक करना है कि सप्लायर ने क्या इस टैक्स की पेमेंट करी है या नहीं करी है। In some case, reply are received that ineligible ITC जो है which have been pointed out in ASMT 10 में जो बताया गया है was already क्या वो टैक्स पेयर ने रिवर्स कर दिया है। However, format of 3B is not exhaustive and no separate column provide 3B में ऐसा कोई भी कॉलम नहीं दिया गया है जिसमें कि आप अपने ITC को रिवर्स कर सकें। Hence the amount of ITC reverse is not eligible from return from itself। तो इसका इशू का क्या करें, इन केस taxpayer reply with reference to the specific return period, then calculation of reversal in table 4B2 of specified return along with transaction lead जो है transaction lead should be obtain की जाए from taxpayer से and verify किया जाए ITC claim reversal and other reversal से। अल्टरनेटिवली DRC 03 के थ्रू भी जो टैक्स पेयर है उसकी पेमेंट को कर सकता है क्योंकि रिवर्सल का ऑप्शन जो है वो नहीं रहता है। तो ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं ऑफिसर्स के लिए फॉर द पीरियड 17, 18 एंड 18, 19 की अगर इस तरह की कोई मिस्टेक्स हैं तो उन मिस्टेक्स की किस तरीके से जो है प्रॉपर ऑफिसर उन पर एक्शन ले सकते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। तो अभी तो